तो चलिए अब आपको सीधे लिए चलते हैं बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन, जहां कार्यक्रम चल रहा है। भव्य कार्यक्रम के बीच मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मौजूद हैं, शामिल हैं। आरडी गार्डी कॉलेज ऑडिटोरियम का लोकार्पण कार्यक्रम और इसी के चलते मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए। देखिए, लोकार्पण कार्यक्रम चल रहा है, ये सीधे तस्वीरें आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री लोकार्पण करते नजर आ रहे हैं। कैबिनेट मंत्री, सामाजिक सरोकार के प्रबल समर्थक आदरणीय डॉक्टर सत्यनारायण जी चटिया जी उपस्थित हैं। रजत जयंती के इस गौरवशाली अवसर पर आपकी उपस्थिति हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। हम आपका हृदय से स्वागत अभिनंदन करते हैं। अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी विशिष्ट अतिथि के रूप में भारत के सबसे प्रतिष्ठित और प्रभावशाली मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट में से एक शिक्षा स्वास्थ्य जगत के वरिष्ठ जन एवं समस्त छात्रगण एल्यूमिनाई, आप सभी को नमन करती हूँ, आपका अभिनंदन स्वागत वंदन करती हूँ। भारतीय परंपरा के अनुसार हर मांगलिक कार्य का शुभारंभ दीप प्रज्वलन और मां सरस्वती की आराधना करके किया जाता है। इस परंपरा का पालन करते हेतु मैं मंच पर आसीन माननीय अतिथियों से निवेदन करती हूँ कि मां सरस्वती की प्रतिमा पर फूल माला अर्पित कर और दीप प्रज्वलित कर आज के कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करें। सरस्वती वंदना के लिए पंडित कुलदीप जी को आमंत्रित करती हूँ। जय मां, जय जय मां, जय मां, जय जय मां। वरदे 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 वीणा वादनी वरदे। जय मां, जय जय मां, जय मां, जय जय मां। निर्मल मन तर दे प्रेम तुल भर दे। निर्मल मन कर दे
भर दे, सबकी सबनमति हो, ऐसा हमको वर दे। प्रणाम करता हूं और आप सबको भी प्रणाम करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। मंच पर ही विराजमान डॉक्टर कुमार प्रभास, विभागाध्यक्ष ऑन्कोलॉजी, टाटा मेमोरियल मुंबई, आपका भी अभिनंदन, आपका स्वागत। डॉक्टर मिलिंद सिरालकर जी, डॉक्टर महाडिक साहब, डॉक्टर सुधीर गवारीकर जी, सच में जिस स्थान पर मैं आज आपसे बात कर रहा हूं, यह हमारा उज्जैन का दिल्ली दरवाजे के बाद का एक आगर रोड का हिस्सा। इस आरडी गार्डी मेडिकल कॉलेज के पहले ऐसा माना जाता कि थोड़ा वीरान था, सुनसान था, आबाद होने में कमी थी, लेकिन बाबा महाकाल की कृपा से सबसे ज्यादा चैतन्य अगर कोई इलाका हुआ तो ये आरडी गार्डी मेडिकल कॉलेज का कैंपस हुआ है। इसका एहसास, इसका आनंद हमारे अपने राज्य में तो हुआ ही, लेकिन मेडिकल कॉलेज की हिस्ट्री में मध्य प्रदेश के अंदर सबसे पहला मेडिकल कॉलेज बनने का गौरव अगर कहीं मिला है तो इसी संस्थान को मिला है। यह एक शुभ संकल्प के बलबूते पर अपनी राह बनाने वाला अपने आप में एक संस्थान बना, वो भी उस चुनौती के दौर में जब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजों के लेकर के सरकार उहापोह में रहती थी। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज खोलते नहीं है, प्राइवेट को अनुमति देते नहीं है। ऐसे दौर के समय प्राइवेट मेडिकल कॉलेज अपने बलबूते पे खड़ा हो जाए, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, थोड़ा वो बड़ा समय कठिन था। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के इतने सारे बंधन, पता नहीं कौन से जमाने की बातें थी, कैसी थी, जो भी थी, जो होगी, लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है एनएमसी के माध्यम से माननीय नरेंद्र मोदी जी ने वो सारे बंधन हटा दिए, वो सारी चीजें हटा दी। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया इतना आसमान और पता नहीं कितने बंधन लगा देते थे, और उसका परिणाम क्या आया? उसका परिणाम आया बड़े पैमाने पे झोला छाप डॉक्टरों की भीड़, जो जिसके लायक उनको मौका नहीं देना, दूसरी तरफ अवॉइड करके बैठना। ये मित्रों, मैं आपके साथ इसलिए चर्चा कर सकता हूं कि ये आज जिस सभागार की हम बात कर रहे हैं, ये सभागार ऐसे विचारों के आरोह अवरोह, इनकी प्रवाहों के माध्यम से, धाराओं के माध्यम से हम अपने इन सारी गहराई को भी समझेंगे, जिसमें कल हमारे यहाँ बैठे हुए अधिकांश डॉक्टरों को अपने जीवन के भविष्य के सपनों की उड़ान के साथ जब बढ़ने के लिए मौका मिलेगा, तो मुझे प्रसन्नता होगी कि दुनिया का सबसे युवा देश सबसे सही दिशा में मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ता दिखाई देगा। मैं आपको बधाई दे रहा हूं इस नाते से। अब कितना हमारी सरकार ने भी इन सारी चुनौतियों के बीच में, मुझे मालूम है कि हमारे अपने राज्य के अंदर, अब दुनिया के अंदर तो आप देखो कई देशों की इकोनॉमी, तो चाहे कजाकिस्तान हो, तजाकिस्तान हो, कौन कौन से स्थान है मालूम नहीं, लेकिन सारे के सारे धंधा चला रहे, वो मर्जी आए जो कर रहे हैं। हमारे योग्य डॉक्टर नहीं बन पा रहे। क्यों? कारण क्या? कारण उतना ही कि केवल उसके पीछे का दृष्टिकोण की कमियां थी। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज के दौर में मध्य प्रदेश सरकार ने सबसे तेज गति से मेडिकल कॉलेज खोलने का संकल्प लिया और हम आगे बढ़ रहे हैं। हमें इस बात का आनंद, लगातार एक के बाद एक पीपीपी मॉडल पर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, फुल फ्लेज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, और ये तो पवित्र काम है। सच में आपके हाथ में हमने भगवान को तो नहीं देखा, लेकिन चिकित्सक के रूप में पड़ने वाली बीमारी में जब डॉक्टर का हाथ मरीज के हाथ में जाता है तो एक तरह से भगवान का हाथ दिखाई देता है और उसको जीवन मिल जाता है, आनंद हमको आता है। अपन कोई किसी से अगर कहे कि आओ
आपका अंगदान कर दो तो अंगदान में वो पूरा चमक जाएगा। अंगदान कोई करता है क्या? लेकिन डॉक्टर और मरीज का भरोसा ऐसा है कि अंगदान तो छोड़ो, वो मर्जी आए जो शरीर के साथ करे, पूरा तौर पे भरोसे के साथ, विश्वास का नाम डॉक्टर है। हमें इस बात का गर्व है और ये लंबे समय की गौरवशाली परंपरा। उज्जैन तो धन्वंतरी के काल के समय से उज्जैन की चिकित्सा प्रणाली अतीत के काल से बड़ी गौरवान्वित होने वाली रही होगी। हमारे यहाँ तो कहने के लिए लंबी बातें होगी, लेकिन उज्जैन के लिए सिंहस्थ के पहले एक इतना बड़ा ऑडिटोरियम जिसमें 1400 की क्षमता हो, मैं रजत जयंती को सार्थक मानता हूं। जोरदार अभिनंदन करें अपने इस ट्रस्ट के लिए भी। और ये मैं आपको आश्वस्त करता हूं, आपका उत्साह उमंग देख करके, आपके इस सभागार के माध्यम से डॉक्टर महाडिक साहब, आपको मैं बधाई देता हूं कि आपने अलग प्रकार से सारे ढंग से मेडिकल कॉलेज को खड़ा किया, लेकिन सिंहस्थ के पहले एक बड़ा सभागार देकर के यहाँ की सभी सांस्कृतिक गतिविधियों के संचालन में बड़ी सौगात दी। मैं आपको इस नाते से भी बधाई देना चाहता हूं। आपके लिए यह बड़ी अभिनंदन की बात। स्वनाम धन्य हमारे बीच विद्वान भी बैठे हैं, अलग अलग प्रकार के पूरे देश के चिकित्सकों के बड़े सेमिनार करने के लिए बड़ा भवन, 9 अलग अलग प्रकार से, इसके साथ और भी कुछ भवन बनाए जिनका लाभ हमको मिलने वाला है। लेकिन मैं आपको ये जरूर आश्वस्त करूंगा कि इसके साथ सरकार के लेवल पे आप कैलेंडर बना करके चाहेंगे कि हमारे इस सभागार के माध्यम से संस्कृति मंत्रालय के आधार पर आप कुछ कार्यक्रम प्रस्तावित करें, तो मध्य प्रदेश सरकार आपके साथ खड़े होकर के हमारे युवाओं के लिए सभी प्रकार के कार्यक्रम करने के लिए इस तरह से आगे बढ़ने के लिए तैयार रहेगी। क्योंकि हमारी बनी हुई प्रॉपर्टियों का लाभ तो मिलना ही चाहिए। इन प्रॉपर्टियों का लाभ कब मिलेगा? जब व्यवस्थित कैलेंडर के आधार पर हम आगे बढ़ेंगे। अब तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है, अभी अभी हमने अपने बाबा महाकाल के महालोक के समय पे भी लगातार निर्माण के बाद अब कैलेंडर बनाया पूरे साल के लिए भी, कि एक साथ सरकार के माध्यम से जब इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो जाता है तो सभी प्रकार के केवल इंफ्रास्ट्रक्चर से बात नहीं बनती, उसको जीवंत करने के लिए बाकी कार्यक्रमों की रचना भी होना चाहिए। और उस प्रकार के कार्यक्रम जिसमें ज्ञानवर्धन भी हो, हमारे लिए दूसरे प्रकार का वर्तमान की जागृति का, जिज्ञासा का समाधान भी हो और अच्छे कामों के प्रेरित करने का मौका भी मिले। ऐसे समय में जब मैं यहाँ मेडिकल कॉलेज के लिए आ रहा हूँ तो इसी बीच मुझे थोड़ा सा 1-2 चीज और भी जोड़ने की आवश्यकता है कि आज के साथ ही जिस प्रकार का समय चल रहा है, उस समय के साथ मध्य प्रदेश सरकार बहुत सारे मामलों में लगातार हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट को प्रायोरिटी नंबर 1 पे रख रही है। इसलिए मेरी सरकार के गठन के साथ ही हमने आमतौर पर, दुनिया के अंदर कहीं नहीं होता था, लेकिन हमारे अपने राज्य के अंदर ही गड़बड़ है। ऐसे कई जगह है, हेल्थ मिनिस्टर अलग, हेल्थ एजुकेशन मिनिस्टर अलग और हेल्थ डिपार्टमेंट अलग। क्यों मंत्रालय तो होना चाहिए? अनावश्यक खर्चा क्यों होना चाहिए? हमने दोनों को मर्ज किया, एक ही किया है, क्योंकि इससे हमारा पैसा भी बचेगा और हमारे काम की गति भी बढ़ेगी। ऐसे ही प्रकार से मेडिकल कॉलेज के अंदर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को लेकर के भी हमारे जितने मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं, लेकिन हमारे विद्यार्थियों के लिए आगे बढ़ने के लिए राज्य के अंदर जो विद्यार्थी नीट के माध्यम से क्लियर करना चाहते हैं, आपके लिए बताना चाह रहा हूं कि जिसमें भविष्य में भी जो बच्चे फीस नहीं दे पा रहे हैं और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में पीजी या यूजी करना चाहते हैं, सरकार उसके पैसे भर के लोन देने को तैयार रहेगी ताकि वो पढ़े और आगे बढ़े, वो डॉक्टर बने। हमारे यहाँ हेल्थ की सुविधा के विस्तार के लिए तमाम प्रकार की सुविधा दे रहे हैं, क्योंकि अगर पीजी आप कर रहे हैं और आपके पास कोई कारण से प्राइवेट मेडिकल कॉलेज वाले अपनी फीस बड़ी होती है, उसके जीवन में कठिनाई होती है, योग्यता तो है, लेकिन रेडियोलॉजी से लेकर ऐसे कई प्रकार के कोर्स है जिसमें पर्याप्त पैसा नहीं है, ऐसे में योग्य बच्चे को पढ़ने से वंचित होना पड़ता है। हमने कहा कोई बात नहीं, हम उसको लोन देंगे, बाद में वो डॉक्टर बन जाए, 2, 3, 4, 5 साल वो सरकारी सर्विस करना चाहे सर्विस करे, वो अपने पैसे लौटा दे, जीवन भर वो डॉक्टर बन के अपने जीवन में आगे बढ़े और कुल मिलाकर के भारत की सेवा करे। इस भाव के आधार पर से कई कामों को अपने इसी राज्य के अंदर
एयर एम्बुलेंस की सुविधा हमारी सरकार ने पहली बार प्रारंभ की है। पूरे राज्य में, पूरे देश के अंदर एयर एम्बुलेंस आयुष्मान सेवा के माध्यम से अगर मरीज किसी हॉस्पिटल में इस क्रिटिकल पोजीशन में है कि उसको किसी बड़ी जगह ले जाना है, तो डॉक्टर और कलेक्टर दोनों डिसाइड करेंगे, 1 रुपया नहीं लगेगा और संबंधित को किसी बड़ी जगह पहुंचाने के लिए हमारी सरकार तैयार रहेगी। राहगीर योजना के माध्यम से और एक योजना लागू की। हमने कहा कि किसी चौराहे पर या किसी रोड पर कोई एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट के कारण से वहाँ संबंधित की हालत खराब हो जाती, लोग पुलिस से बाकी चीज़ों से डरने के कारण से हाथ नहीं लगाते। हमने कहा इसकी जरूरत नहीं। हमने तो कहा कि आप कोई भी घटना अगर घटती, भगवान न करे घटे, लेकिन दुर्घटना अगर घट गई तो ऐसे में उस मरीज को उठा करके आप कहीं किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में पहुंचाओगे तो 1.5 लाख का इलाज तो उसका भी फ्री और 25,000 रुपये पहुंचाने वालों को भी हमारी सरकार के माध्यम से देंगे। ये मानवता को स्थापित करने वाले भाव है। ऐसी कई योजनाओं को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आज आपको भारी नहीं करूंगा, दिन भर हो गया आनंद के साथ करते हुए। तो आज के इस अवसर पर आपको इस रजत जयंती वर्ष के अवसर पर, और कितना सुंदर नाम दिया, नाद ब्रह्म, इसी का शायद आपने जोड़ा है। मैं अभी पूरा पढ़ नहीं पाया हूं, लेकिन ये कन्वेंशन सेंटर की बड़ी सौगात की बधाई, रजत जयंती की बधाई। और आप अगली बार स्वर्ण जयंती मनाओ, तब भी बुलाओगे तो जरूर आएंगे। मेरी अपनी ओर से शुभकामना। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी का हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं कि जिन्होंने अपनी दूरदर्शी एवं प्रेरणादायी उद्बोधन से हमें मार्गदर्शन प्रदान किया। अब हम हमारे अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट करना चाहते हैं, जिससे आडीगाडी मेडिकल कॉलेज रजत जयंती समारोह की स्मृतियां उनके पास सदैव बनी रहे। सर्वप्रथम आमंत्रित करती हूँ उज्जैन चैरिटेबल ट्रस्ट हॉस्पिटल के ट्रस्टी श्री राहुल मुथाजी को कि वे आवें और आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय डॉक्टर मोहन जी यादव जी का स्मृति चिन्ह भेंट करें। श्री राहुल मुथाजी। अब मैं आमंत्रित करती हूँ श्री सचिन जैन जी को कि वे आए और कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे पूर्व कैबिनेट मंत्री सामाजिक एवं न्याय मंत्रालय आदरणीय डॉक्टर सत्यनारायण जी जटिया जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। अब मैं मंच पर जोरदार तालियां हो जाए। अब मैं मंच पर डॉक्टर पुनीत महाडिक जी को आमंत्रित करती हूं कि वे आए और आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि डॉक्टर कुमार प्रभास जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। रजत जयंती का अवसर हमें कुछ थोड़ा ज़्यादा करने को आग्रह कर रहा है। रजत जयंती के अवसर पर अब हम हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी मोहन जी यादव जी से निवेदन करते हैं कि हमारी तरफ से मेडिकल कॉलेज ऑफ नर्सिंग